हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, ये जीएस टू लेक्चर सीरीज का 20th नंबर लेक्चर है। आज हम लोग लॉबिंग के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने इससे पहले आए हुए सारे वीडियो नहीं देखे हैं उसकी या फिर उसके नोट्स नहीं बनाए हैं तो जा करके वो वीडियोस देख लीजिए और उसके नोट्स भी बना लीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे ये वीडियो लेक्चर सीरीज आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसको शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट जरूर से कीजिएगा। मैं कोई क्वेश्चन पूछता हूँ तो उसका आंसर भी जरूर से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और लाइक और सब्सक्राइब तो प्लीज कर लीजिएगा, क्योंकि इतना मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ तो एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता ही है। और जरूर से अपने फ्रेंड को भी रिकमेंड कर दीजिएगा। जनरली एजुकेशनल चैनल को कोई रिकमेंड नहीं करता है, ठीक है, लेकिन आप इन सब से ऊपर उठिए, ईर्ष्या से ऊपर उठिए, आपको बहुत आगे जाना है, ठीक है। आप इसको लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों को भी बता दीजिए कि इसको करना है और उसको भी बोल दीजिए कि अपने दोस्तों के लिए बोल दो। देखिए, मैं अपने पर्सनल गेन के लिए नहीं बोल रहा, जरूर है, मैं समझ रहा हूँ इस चीज को कि मेरा पर्सनल गेन है इसमें, लेकिन कहीं ना कहीं आपका भी इसमें बेनिफिट है, कहीं ना कहीं इसको पढ़ने वाले सभी व्यक्तियों का बेनिफिट है। तो आइए सब मिल करके हम लोग काम करते हैं, ठीक है। चलिए लॉबिंग के बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, 5-7 मिनट का टॉपिक है, खत्म हो जाएगा बहुत फटाफट से। इसको देख लेते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से नहीं आने वाला है, लेकिन इसका यूज आपको क्वेश्चन आंसर राइटिंग में जो है होगा, ठीक है। इसलिए इसके कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए लॉबिंग का डेफिनेशन क्या है, सबसे पहले इस चीज को समझ लेते हैं। देखिए क्या कहते हैं, द प्रैक्टिस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द पॉलिसी डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट बाय द कॉर्पोरेट विच वुड बी बेनिफिशियल फॉर देम। देखिए ऐसा प्रैक्टिस जो पॉलिसी डिसीजन, गवर्नमेंट के पॉलिसी डिसीजन या लॉ मेकिंग प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करता है, किसके द्वारा होता है ये होता है कॉर्पोरेट के द्वारा, ठीक है, कुछ लोगों के समूह के द्वारा, ठीक है। दे आर यूजिंग दिस प्रैक्टिस जस्ट फॉर गेटिंग बेनिफिटेड, है ना। सो विच शुड बी बेनिफिशियल फॉर देम। मैंने क्या कहा, विच शुड बी बेनिफिशियल फॉर देम, हुम, for the corporates, for the people who are using this, ठीक है। So the practice of influencing the policy decisions or the law making process by the corporate which would be beneficial for them, ठीक है। ऐसी ऐसी व्यवस्था जो क्या करता है, पॉलिसी डिसीजन को, सरकार के लॉ मेकिंग प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है, वो क्या हो जाता है, लॉबिंग होता है। ये जनरली कॉर्पोरेट के द्वारा किया जाता है, एक संस्था के, एक ग्रुप के द्वारा किया जाता है, ठीक है। चलिए इसका आप देखिए, इसका सबसे पहले जो इशू है जो रिलेटेड है लॉबी से, वो इसको देख ले। पहला है कि नो लॉ टू रेगुलेट लॉबी। देखिए लॉबी को रेगुलेट करने के लिए कोई लॉ नहीं है, ये पहला इशू है इसका, पहला जो है क्या है, इशू है। दूसरा क्या है, लीड टू क्रोनी कैपिटलिज्म। देखिए ये जो टर्म है ना, क्रोनी कैपिटलिज्म, इसके बारे में मैंने पिछले लेक्चर में बता दिया, इसका डेफिनेशन वगैरह सब। तो आज आपकी ड्यूटी बनती है कि आप जाकर के क्रोनी कैपिटलिज्म का जो ये है डेफिनेशन है वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। प्लीज राइट द डेफिनेशन ऑफ क्रोनी कैपिटलिज्म इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगेंस्ट डेमोक्रेसी, दिस इज अगेंस्ट द डेमोक्रेसी। लॉबिंग इज अगेंस्ट द डेमोक्रेसी। हाउ इट इज अगेंस्ट द डेमोक्रेसी? बिकॉज लॉबिंग डन थ्रू द इनफॉर्मल रूट्स एंड विच इन्फ्लुएंसेस द पॉलिटिकल पार्टी। अब देखिए एक चीज समझिए, एक चीज को समझिए, अगर पॉलिटिकल पार्टी को इन्फ्लुएंस कर लिया जा रहा है तो कहीं ना कहीं ये लॉ मेकिंग प्रोसेस को भी इन्फ्लुएंस कर रहा है, कहीं ना कहीं ये भारत के संविधान को भी इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो अब पॉलिटिकल पार्टी से लॉ मेकिंग प्रोसेस है रिलेटेड, और लॉ मेकिंग प्रोसेस कहाँ रिलेटेड है, संविधान से। तो कुल मिलाकर के हमारी डेमोक्रेसी पे ये क्या क्या हो रहा है, नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है, ठीक है। अगला जो पॉइंट है वो देखिए, लेट टू राइज इन द इनइक्वलिटी ऑफ इन सोसाइटी। सोसाइटी में इनइक्वलिटी की भावना बढ़ रही है। अब देखिए कोई एक ग्रुप, मान लीजिए कोई एक जाति के ग्रुप अपना पर्टिकुलर प्रेशर ग्रुप बना लेता है और वो क्या कहते हैं, गवर्नमेंट से टाई अप कर ले, टाई अप तो नहीं होता है, खैर उसकी बात मनवा लेता है। मान लीजिए कोई पॉलिटिकल पार्टी उसके इन्फ्लुएंस में आ जाती है और उसको कोई पर्टिकुलर जो है वो क्या कहेंगे, उसको राइट्स दे देती है या पर्टिकुलर बेनिफिट दे देती है, नौकरी दे देती है, जमीन दे देती है, कुछ भी, ठीक है। तो आप देखिए वो पॉलिटिकल पार्टी जिसने एक पर्टिकुलर कास्ट को वो चीज, वो प्रिविलेज दे दिया है, उसने सिर्फ एक मतलब जाति को प्रिविलेज दिया है, तो इससे दूसरी जाति क्या हो जाएगी, नीचे हो जाएगी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सोसाइटी में इनइक्वलिटी आ जाएगी। होना क्या चाहिए, संविधान के हिसाब से चलना चाहिए। संविधान में जितना जो है हमको राइट दिया गया है उतना फॉलो होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, समझ गए। तो इनइक्वलिटी इन सोसाइटी इज गेटिंग राइज, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट समझिए इस चीज को, नो डिफरेंशिएशन मैकेनिज्म अमॉन्ग करप्शन, ब्राइब एंड लॉबिंग। देखिए करप्शन हो गया, ब्राइब हो गया, लॉबिंग हो गया, इस सब के मैकेनिज्म में कोई ऐसा खास डिफरेंस नहीं है, ठीक है। बट ये तीनों जो है वो लीड कहां करता है, दे ऑल लीड टू द
निगेटिव थिंग्स, ये तीनों जो है वो देश को गर्त में ले जाने का काम करता है, देश को खराब करने का काम करता है। तो सिंपल से आपको याद रखिएगा कि ये तीनों का जो डिफरेंस ये है मैकेनिज्म है, कोई डिफरेंशिएशन इसमें ज्यादा है नहीं, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, दिस इज इनफॉर्मल अनडिस्क्लोज्ड एंड अंडर द कारपेट नेचर। आपने ये अंडर द कारपेट नेचर का मतलब समझते ही होंगे, व्हाट इज दिस। देखिए जैसे हम लोग कहते हैं ना कि कोई काम करवाने गए सरकारी तो उसमें घूस लिया, अंडर द टेबल लिया, तो वही अंडर द कारपेट नेचर है, भीतर भीतर काम हो जाता है। तो ये सब क्या है, दिस इज रॉन्ग इंटेंशन टू द, मतलब अगर किसी व्यक्ति को अंडर द कारपेट करे तो रॉन्ग इंटेंशन है उसका, तो मार्केट को या क्या कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है वो निगेटिवली, ठीक है, अपने फायदे के लिए। तो ये सब चीज क्या हो गया, लॉबिंग का कॉन्सेप्ट में आता है, और ये सब इसका ये इश्यूज है। अब इसको ठीक करने के लिए दो मैंने यहाँ पे शॉर्ट में ही बता दिए हैं कि वी नीड लॉ टू रेगुलेट, वी नीड टू इनहेंस द ट्रांसपेरेंसी। इसमें और भी पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं, डायरेक्ट इस पे कोई एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता जनरली, बस आपका यूज, बस आप इसको यूज किसमें कर सकते हैं, आंसर राइटिंग में इसका यूज कर सकते हैं। तो इसमें कॉन्सेप्ट समझाने के लिए ये लेक्चर ले रहा हूँ, ज्यादा बड़ा नहीं बना रहा हूँ, छोटा सा लेक्चर रहेगा, ठीक है। चलिए देखिए, आपने देख लिया होगा कितना छोटा लेक्चर है। देखिए अब इसके वे फॉरवर्ड में आप बहुत कुछ लिख सकते हैं अपने मन से, लेकिन अगर मैं आपको एक परफॉर्मा दे रहा हूँ, कुछ समझ में नहीं आई तो इसी को छाप लीजिएगा। देखिए मैंने क्या लिखा है कि इंडिया कुड कंसीडर इम्यूलेटिंग द बेस्ट प्रैक्टिसेस इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। सब चीज को देख करके सीखना भी क्या जरूरी है ना, तो वही मैं लिख रहा हूँ कि इंडिया कुड कंसीडर इम्यूलेटिंग द बेस्ट प्रैक्टिसेस इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। और क्या लिख रहा हूँ कि दिस वुड वर्क बेटर as against unrealistic restriction on the politicians and bureaucrats under Prevention of Corruption Act, ठीक है, ये चीज समझ गए, ये लिख लीजिएगा। एंड a clear lobbying law would introduce transparency at the intersection of business and politics। ये सिंपल सिंपल लाइन मैंने लिख दिए हैं, बस इसको आप समझ में अगर आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो मैं हिंदी में समझा देता हूँ। पहला लाइन मैंने समझा दिया कि इंडिया कुड कंसीडर इम्यूलेटिंग द बेस्ट प्रैक्टिस इन द अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, अदर दुनिया के अदर पार्ट्स से भी जो बेस्ट प्रैक्टिस है उसको लेकर के इम्यूलेट कीजिए, उसको कंसीडर कीजिए, ठीक है। उससे क्या होगा, दिस वुड वर्क एज बेटर, इससे क्या होगा, एक अच्छा काम होगा, क्या काम होगा, जिससे मतलब देखिए अनरियलिस्टिक रिस्ट्रिक्शन जो है पॉलिटिक्स पे या फिर ब्यूरोक्रेट्स पे, तो इसको जो है किसके अंदर लाया जाना चाहिए, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर लेके आया जाना चाहिए, ठीक है। उससे क्या होगा, लॉबिंग लॉ बनेगा, एक क्लियर लॉबिंग लॉ बनेगा, जिससे और क्या होगा, जिससे ट्रांसपेरेंसी आएगी, ठीक है। और जैसे ट्रांसपेरेंसी आएगी उससे बिजनेस और पॉलिटिक्स का जो इंटरसेक्शन है वो भी, उसमें भी सुधार होगा, ठीक है। बिजनेस और पॉलिटिक्स का जो संबंध है उसमें भी समन्वय बनेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। समझ गए इस चीज को। तो ये था वो छोटा सा टॉपिक जिसका नाम था लॉबिंग। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप। दिस इज द लिंक, दिस इज द QR code for the Telegram group. You can scan it and join our Telegram group। आप इसको स्कैन कीजिए और मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है। वहां पे मैं बहुत सारे नोट्स भी कभी कभी शेयर करता हूँ, ठीक है। PDF जनरली मैं अपने नोट्स के नहीं देता हूँ, किसी दूसरे के अगर मिल जाते हैं अच्छे तो मैं वहां पे सेंड कर देता हूँ, तो उसको ज्वाइन कर लीजिए। अभी हाल में मैंने इथिक्स का नोट डाला है उस पर, ठीक है, बहुत अच्छा सा, ठीक है। तो आप कर लीजिएगा इसको ज्वाइन। आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द फ्यूचर।